ओलावृष्टि में नरमे की फसल जो नव अंकुरित थी, लगभग कोई फसल 15 दिन पहले बोई गई थी, कोई 1 महीने पहले बोई गई थी, वो पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। बहुत ही नुकसान होया है, बड़ी दुख की बात है। हमारे कोई सुहान जी को नहीं के बतावा मारे गए दवाई 5-6 इंच की फसल थी जी, बिल्कुल बिरुन हो गई जी, बिल्कुल 2 किलोमीटर लंबाई के एरिए में बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। सरकार हमारी मदद कर दे। अब ये मतलब कम 10-20 हज़ार को बीज में गिर दिया अंदर में खेतम, अब वो सारा खत्म हो चुका, अब दोबारा दो पानी नहीं है। नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। लगभग 24 घंटे पहले चोपटा क्षेत्र के गांव चाहरवाला के अंदर भयंकर ओलावृष्टि हुई है और इस ओलावृष्टि में नरमे की फसल जो नव अंकुरित थी, लगभग कोई फसल 15 दिन पहले बोई गई थी, कोई 1 महीने पहले बोई गई थी, वो पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है। और मैं चाहरवाला गांव के अंदर फ़िलहाल खड़ा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं क्या हालात बन चुकी है। जो ओलावृष्टि हुई है उससे इतना बुरे हालात हैं कि जो नरमे की फसल लगभग 6-6 इंच का नरमा था और वो पूरी तरह से बिल्कुल ये नष्ट हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा नुकसान किसानों को इसका हुआ है। लगभग 15 मिनट तक भयंकर ओलावृष्टि हुई थी और बिल्कुल सफ़ेद चादर ओलाओं की बिछ चुकी थी और उसकी वजह से ये नुकसान हुआ है और पूरी तरह से इनकी जो फसल है वो नष्ट हो चुकी है। तो अब कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कब कैसे हुआ ये और कितना नुकसान ये मानते हैं। राम राम जी। कितनों का नुकसान है जो बिजाइया बिल्कुल साफ हो गई थी कि बचे को नहीं। ये दोबारा गया हाँ शहर में बीज लाया हाँ, दोबारा भी बाई करा तरक्या जी हैं तिथे लिया आगे थारी चला है। बहुत ही नुकसान होया है, बड़ी दुख की बात है। हमारे कोई सुहान जी को नहीं के बतावा मारे गए दवाई हैं। मेरे सरकार जो करा भी की सहायता करे तो टब्बर पाल देना, नहीं तो बुरा हाल है हमारा जी। कितने एकड़ में आपके नरमे की फसल थी? मेरा जी 5 एकड़ में ही सारी नष्ट होगी। बिल्कुल जी, जायज़ा ले लियो जाए। और किसान कुछ और किसान भी हैं, इनसे भी हम पूछते हैं। आप इनकी जो ये बात बोल रहे हैं वो अच्छे से आपको समझा रही होगी, देख रहे हैं किस तरह के हालात यहाँ पर हुए हैं। जी, कितना नुकसान मानते हो आपके यहाँ पे ये जो ओलावृष्टि हुई थी? बहुत नुकसान है जी। ये कल 2:45 बजे मतलब ये ओला और बारिश और आंधी, ये 1.5 महीनों की मतलब 5-6 इंच की फसल थी जी, बिल्कुल बिरुन हो गई जी, बिल्कुल 2 किलोमीटर लंबाई के एरिए में बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। हाँ जी, अब दूसरी बिजाई करनी पड़ेगी जी, बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। क्या मांग करते हो आप? अब जी देखो जी, कोई बीज बाज गई और जी होना चाहिए जी, हाँ, इसकी भरपाई पूरी होनी चाहिए जी। कुछ और युवा किसान भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कब हुआ ये और उससे कितना नुकसान हुआ है? ये जी बृहस्पतिवार को हुआ है 3-4 बजे से, और 2:45 बजे या 4 बजे ये टाइम था। काफ़ी आंधी आई और ओलावृष्टि बहुत हुई, उसके कारण ये नरमे की फसल है नष्ट हो चुकी है। कितना नुकसान हुआ इसमें? नुकसान तो बात ये है जी कि सारा ही हो गया। अब और आगे बिजाई को टाइम कौन रहे हो, लेट हो गया तो जो नरमो बना रहे ये नयो नरमो बीजा वो कद जाके बनेगो और बीज लियानो ए पर पहले ही खर्चो लाग रही है, कम से कम 5-6 हज़ार रुपया किलो लाग रही है जी। अब और बीजागा महंगी कहते चल रही है जी। अगर 5 दिन बाद में और दोबारा बारिश आ जाए तो वो भी लेट हो जाओ, फिर तो बिजाई कौन रहेगी जी। यह कहानी है जी। अब बीज ले आए जी, थाने बीज की लिस्ट दिखा दिया कि आज ही ले आए 15 तारीख है यो बिल है जी। पूरा आज को 6-7 किला में नरमो हो, कम से कम 2 किलोमीटर की आधार है। हर जमींदार का 5-6 किला में नरमो हो, वो सारो नष्ट हो गया जी। अब और कोई चारो ही को नहीं है जी किसान का ने। सरकार यह उम्मीद करा जी कि खर्चो बर्चो दे दे तो आगे की इनकी कामयाबी हो जी, मदद मिल जाए किसान ने। अगर 5-10 हज़ार रुपया किले की तो नहीं हुआ कि इनकी घाटो पूरा हो जाए। ऊपर लॉकडाउन चलन लग रही बीमारी है, यही है जी बात। चौथे महीने से जी नरमी बिजाई हो गई है और सारी रुपया ख़त्म हो चुकी है, 100% ख़त्म हो चुकी है जी। और हमें इसका कुछ खर्चा बर्चा मिल जाए और कि सरकार हमारी मदद कर दे। अब ये मतलब कम 10-20 हज़ार को बीज में गिर दिया अंदर में खेतम, अब वो सारा खत्म हो चुका, अब दोबारा दो
पानी नहीं है, ट्यूबवेल में पानी 8-8 हज़ार रुपये पानी लग रही है किले में। देख लो हालत बुरी हमारी। कोई अधिकारी वगैरह को नहीं है जी कोई। अगर पानी नहर का होता नहीं तो नहर का पानी भी नहीं है हमारे पास, ट्यूबवेल में पानी खेती गिरी है सारी। एडी मोरी है, छोटा सा पानी आवा है, ट्यूबवेल 2-3 दिन चला हुआ बिजाई करा तब 70 रुपये लीटर चला हुआ है, वो बाढ़ की फिर खेती गिरी है, आया उधर की। हाँ जी, कितना नुकसान हुआ इससे? 100% नुकसान है जी। कणक के पैसे नहीं आए, ज़मींदार की बुरी हालत है, कैसे बिजाई करेंगे? चौथे महीने की 1-2 तारीख से लेके अब तक फसल बोई गई है जो नरमे की, वह सारी की सारी 100% नुकसान है जी। आप जाकर हर किले में जाकर देख सकते हो। ये 2 किलोमीटर का एरिया है, 3 किलोमीटर का ऐसा प्रिय की सड़क से और शुक्र मंदोरी की ये ऐसे गया है। कोई अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी कोई आए हैं? ना तो कोई नहीं आया जी तुरते कोई। क्या मांग क्या है आपकी? मांग क्या है जी, कुछ मिल जाए तो बिजाई कर लें और कर लें, किसान कुछ समझ जाए। पैसे हैं नहीं, खेती के लिए कोई साधन संपन्न नहीं है करने के लिए, क्यों जो बीज की भी समस्या हो रही है जी, और कणक के पैसे तो आ ही नहीं रहे खाते में। कहाँ से ले आएंगे बीज, कहाँ से ले आएंगे खाद? हाँ जी, कल दोपहर लगभग 3 बजे के लगभग एकदम आंधी तेज़ बारिश ओलों की वजह से पूरे के पूरे जितना नरमा की बुआई थी मेरी लगभग 3 एकड़ के लगभग पूरी नष्ट हो चुकी है। सब ज़मीन भी ठेके पे ली हुई है और सब ट्रैक्टर भी किराए का था, ट्यूबवेल भी किराए के थे। लगभग 8 या 9 हज़ार रुपये 1 एकड़ के अभी तक मेरे खर्च हो चुके हैं। और अभी सरकार के पास मतलब क्या है, अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि 31 जुलाई के लगभग अपनी जो फसल बीमा योजना है उसका पैसा कटता है हमारा। उससे पहले हमें कोई न कोई किसी प्रकार से कोई सरकार अपना ड्राफ्ट तैयार करके और नए ड्राफ्ट के माध्यम से हमारी सहायता करने की कोई न कोई रास्ता निकाले हमारा। बिल्कुल, तो ये नुकसान हुआ है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इन किसानों को हो रही है। हाँ जी, क्या कितना नुकसान हुआ? नुकसान जी पूरा का पूरा है। नरमा सारा मान लो ख़त्म हो लिए, ये मार्केट और तो कोई आधार ही कर रहे हो। जमींदार कन के कणकड़ी बेच रहा है, खेबा को पीस हो तो दिल्ली देखो नहीं क्या लिया बीज। जमींदार तो मरे पड़े बस। नरमा मान लो लेट हो गया, सारा बराबरी हो चुकी है। सरकार की मदद दे दे तो बिजावटी दोबारा कर दिया। लेट तो हो रही है, तो हो गया पर कुछ मिल जाए तो जमींदार ने सारा मिल जाए। हाँ मांग जी। तो ये नुकसान इनका हुआ है। आप इनके जो दर्दनाक जो बयां है वो आप सुन रहे हैं। ये हालात इनकी हो चुकी है। लगभग 15-20 मिनट तक ये भयंकर ओलावृष्टि यहाँ हुई है और जिसकी वजह से ये इतना कुछ हुआ है। तो कुछ और लोग हमारे साथ हैं। हाँ जी, ये जो नुकसान हुआ है इसके बाद कोई प्रशासन के अधिकारी वगैरह कोई यहाँ आए? ना जी, कोई नहीं आई, कोई नहीं आया जी। अच्छा, कोई नहीं आया। क्या मांग है थारी? हमारी मांग है जी 15-10 हज़ार रुपया किला का दे दें तो ठीक होगा जी, जब हमारा कोई खर्च हो। बात ही है, मैं तो जमा तंग हो रहा, सारी तंग हो रही, सारों सत्यानाश हो गया जी, जमा ही हो गया। करा तो करा कि कराएं, हमारा तो यही आधार है और कोई आधार नहीं है। ये मांग करा जी, दे तो गवर्नमेंट, यह बात है। मार्कन और के चारों ही कोई, ये चारों है मार्कन। तो बिल्कुल ये बता रहे हैं कि 24 घंटे बीत चुके हैं और इस 24 घंटे के दौरान जो जितना नुकसान हुआ है अभी तक ना तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी यहां पर मौका मुआयना किया है इनका, और नुकसान की भरपाई का कोई आश्वासन अभी तक इनको नहीं मिला है। तो हम अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी अपील करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ का अवलोकन करे, दौरा करे और यहाँ जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का जो व्यवस्था हो सकती है वो की जाए। और मैं यह भी बता दूं कि अब से पहले जो नियम है, फसल बीमा योजना का जो नियम है उसके मुताबिक अभी तक जो बीमा होना चाहिए था, शुरुआत किसान ने 1 महीने पहले तक नरमे की फसल बोनी शुरू कर दी है, उसका जो खर्चा है वो 1 महीने पहले से शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक बीमा क्लेम के लिए बीमा का जो उसकी राशि है वो नहीं काटी गई है, क्योंकि जो बीमा कंपनी है वो भी लगभग 2 महीने बाद इसका बीमा वो है काटते हैं। तो ऐसे में हम अपनी न्यूज़ के माध्यम से भी अपील करते हैं कि जिस दिन किसान अपनी फसल बो देता है उसी दिन
दिन से उसका बीमा शुरू हो जाए, ताकि उसको अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कर दी जाए। अपने न्यूज़ के लिए कैमरामैन संदीप वर्मा के साथ हनुमान पूनिया।